हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने मोलरता पढ़ा था, मोलरिटी पढ़ा था। आज हम लोग मोललता पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे। मोलैलिटी क्या परिभाषा है? विलयन की मोललता की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा है 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों से, देखिए फिर मोलों की वही संख्या आ गई। ये मोलों की संख्या जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक यह जो है छूटने वाली नहीं है। तो विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यह परिभाषा हो गई। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। मोलल विलयन किसे कहते हैं? तो विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के एक मोल उपस्थित हो तो विलयन की मोललता 1 मोलल कहलाती है। इसे स्मॉल यम से लिखते हैं, स्मॉल यम से लिखते हैं। आइए सूत्र करते हैं, इस पर सवाल कुछ आंगिक प्रश्न भी हल करते हैं। सूत्र मान लेते हैं, मोललता के लिए सूत्र का निगमन कर लेते हैं आसान बनाने के लिए। मोललता के लिए सूत्र माना विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्लू है। विलेय को यानी कि सल्यूट को, SOLUT, सल्यूट को हम स्मॉल डब्लू से अगर प्रदर्शित करें, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्लू वेट, द्रव्यमान हम ले रहे हैं इसलिए वेट है ये। विलायक का अणुभार कैपिटल एम, मोललता स्मॉल एम से लिखें तो परिभाषा है विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो यह हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या क्या है? पर सूत्र मोलों की संख्या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलायक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्लू बाई यम डैश। ये देखिए मोलों की संख्या यह प्रतिदिन हो रहा है, पिछले कई वीडियो से लगातार ये चल रहा है। तो यहां हो जाएगा स्मॉल यम इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या हो जाएगी डब्लू बाई यम डैश, स्मॉल डब्लू बटे द्रव्यमान डब्लू बाई 1000, यानी इसको लिख सकते हैं डब्लू बाई यम बटे डब्लू इंटू 1000, या ये पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। यहाँ किलोग्राम में लिखा गया है तो किलोग्राम में 1000 का भाग दे दिए हैं, तो ये यहाँ पर ग्राम में रहेगा तो 1000 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा स्मॉल एम, या स्मॉल एम बराबर हो जाएगा डब्लू बाई यम डैश गुणे, देखिए ये चला जाता है ऊपर ऐसे, ये यहाँ आ जाता है, तो W इंटू 1000 बटे यम डैश इंटू कैपिटल W, ये है सूत्र है मोललता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में सब है, दोनों ग्राम में है। या हमें विलेय का द्रव्यमान निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू यम डैश इंटू डब्लू
बटे 1000, ये भी सूत्र निकल सकता है, mm डैश W बटे 1000। इसी तरह हम नॉर्मलता वाले में सॉरी मोलरता वाले में क्या निकाले थे, वहाँ भी देख लीजिएगा। यहाँ m डैश W बटे 1000 स्मॉल w बराबर है। सेम इसी पर हम लोग आते हैं, एक अंकिक सवाल हल करते हैं। चलिए एक अंकिक सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए, एक बिलियन का अणुभार 30 है। बिलियन की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। बिलियन की मोललता ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह, एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 20% K2CO3 विलयन की मोललता की गणना करना है। H2SO4 का नमूना में 94% W/V है, एक नमूने में इतना है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता की गणना करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करना है। सूत्र ये है। आशा करते हैं कि आप सवाल लगा लेंगे। आइए 2 सवाल हम बताते हैं, शेष आप अपने से हल करेंगे। जैसे ये परिभाषा है, अभी तक नहीं याद किए तो परिभाषा याद कर लीजिए। विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। या इधर तो आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन यह है, जब एक लवण का अणुभार 30 है, अणुभार को m डैश, यहाँ m देखिए सूत्र है। हल में पहले परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब ये चाहिए, तब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। विलेय का अणुभार 30 है, तो यहाँ सूत्र या m बराबर, हम यहाँ m बराबर ले लेते हैं W/m डैश इंटू 1000 अपॉन W। तो W विलेय का अणु ये है 3 ग्राम। W का मान दिया है स्मॉल w 3 ग्राम। अणुभार कैपिटल W जो है दिया है 30 ग्राम। 30 दे दिया है। विलेय का द्रव्यमान 3 ग्राम, यहां देखिए यहां पर है 3 ग्राम है। विलेय का अणुभार है, ये विलेय का अणुभार को हम m डैश से लिख रहे हैं, देखिए ना m डैश से। तो m डैश इज इक्वल टू 30। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W दिया है 250 ग्राम जल है, तो 250 ग्राम। तो सूत्र में लिख दीजिए कि m बराबर 3/30 इंटू 1000 अपॉन 250। तो यहाँ से ये है 10 बार में कट गया, यहाँ हो जाएगा 4 बार में, यानी 0.4 मोल प्रति किग्रा। देखिए
मोललता का मात्रक मोल प्रति किग्रा होगा और ये यम का मान निकल गया। बहुत ईजी है, आप निकाल लेंगे, इस तरह निकालेंगे जो भी प्रश्न। इसी तरह एक लवण का अणुभार 60 यानी m डैश 60 दे दिया है। इस लवण के 9 ग्राम में यानी स्मॉल w का मान जो है 9 ग्राम दे दिया है। 250 ग्राम कैपिटल W का मान 250 ग्राम है, जल में घोला गया है। इस विलयन की मोललता गणना करिए। ये करेंगे। एक सवाल परसेंटेज वाला है। 20% K2SO4 K2CO3 विलयन की मोललता गणना करिए। नहीं आएगा आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सवाल बता दूंगा। हम आते हैं एक सवाल जो है ये वाला सवाल कर देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता तथा मोलरता इसी सवाल में दोनों आ जाएगा। इस तरह भी दोनों सवाल ये आ जाएगा, 1 2 3 मतलब तीनों सवाल को इसमें मोलरता दोनों आ जाएगा। आइए हल करते हैं। सल्फ्यूरिक क्वेश्चन ये है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता और मोलरता ज्ञात करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में 16% W/W यानी कि 16 ग्राम 100 ग्राम, परसेंटेज मतलब 16 ग्राम 100 ग्राम में घुला है। 100 ग्राम में 16 ग्राम घुला है, तो 100 विलयन है, मतलब विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, उसमें 16 ग्राम H2SO4 की मात्रा घुली हुई है। तो हमें इसकी यम यानी मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करना था। परिभाषा से आते हैं तो विलय की मात्रा H2SO4 के विलय की मात्रा जो है दिया है 16 ग्राम। तो विलायक की मात्रा हो जाएगी, विलायक की मात्रा हो जाएगी, विलयन देखिए 100 ग्राम है, 16% मतलब होता है 16/100, 100 ग्राम में 16 ग्राम। तो विलायक की मात्रा हो जाएगी 100 - 16 बराबर 84 ग्राम। H2SO4 का अणुभार जो होगा, अणुभार कई बार निकाला जा चुका है, अणुभार को कई बार हम लोग निकाल चुके हैं। तो अणुभार H2SO4 तो 2 धन 32 धन 64 बराबर 98 हुआ। तो सूत्र के हिसाब से निकाल लेंगे। यम बराबर W आ गया 16/98 गुणे 1000/W, कैपिटल W, ये कैपिटल W है, स्मॉल W 84। इसको हल करिए और बताइए कितना आ रहा। तो 16 यानी कि ये आ जाएगा, 16 में 98 का भाग देंगे तो ये करीब 0.16 यही आ जाएगा। 16/98 है तो ये है, यन निकाल लेंगे। यन जो है ये है जाएगा यन 16/98 ये बराबर 0.163 आएगा। 84 का भाग दे देंगे तो यम बराबर आ जाएगा 1.94 मोल प्रति किग्रा आ जाएगा। ये मोललता आ जाएगा, मोलल विलयन आ जाएगा। ये मोलल विलयन की कितने मोलल का होगा, तो ये 1.94 मोल प्रति किग्रा आएगा मोललता। इसी तरह मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता ज्ञात करने के लिए अब उसमें देखिए यहाँ क्या था, यहाँ मोललता में लिखा गया था। मोललता की परिभाषा है, मोललता है विलय के मोलों की संख्या में बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में,
उस हिसाब से इतना आया। अब मोलरता ज्ञात करते हैं, तो मोलरता के लिए सूत्र था यहाँ से कैपिटल यम इज इक्वल टू W इंटू 1000 यम डैश अपान, ये देखिए V था, ये था फॉर्मूला। यहाँ बिलियन का आयतन ml मिलीलीटर में था, तो इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे। आइए सवाल हल करते हैं। कुछ कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करिएगा। हम यहाँ पर मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता ये एम डैश मोलरता, तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो यम बराबर सूत्र था विलेय के W बाई यम डैश बटे V अपान 1000, ये कल का सूत्र था। हमें W बाई यम डैश, ये देखिए है यम बराबर W बाई यम डैश, तो ये हो जाएगा यम बराबर हो जाएगा 0.163। अब यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में दिया है, यही समस्या फंसाया है, विलयन का आयतन लीटर में। तो हमें लेकिन यह विलयन का आयतन जो है किलोग्राम में यहाँ दिया है, ग्राम में, 100 ग्राम में। तो सूत्र हम जानते हैं D इज इक्वल टू यम अपान V होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यह सूत्र आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 और फिजिक्स में बताया गया होगा। तो यहाँ पर हमें घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में संबंध है, तो आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, तो द्रव्यमान अपान घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। यहाँ विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। अब कुछ छात्रों को जो है समस्या होगी कि 100 ग्राम कहाँ से है, तो ये 16% जो लिखा है, 16% प्रथम 100 में 16 ग्राम, तो विलेय 16 ग्राम हो गया, अब विलयन जो है 100 ग्राम हो गया, तो विलयन का द्रव्यमान यहाँ 100 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो ये 100 बटे घनत्व, घनत्व दिया है 1.1094, ये हो जाएगा। ये आयतन जो है ये ml में आ जाएगा। तो 100 में 1.1094 का आप भाग दीजिए और हमको बताइए कि कितना आएगा। तो हम भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा करीब 100 है, तो ये आ जाएगा, भाग देंगे तो ये 90.10 लगभग आ जाएगा। तो ये आयतन हमारा निकल गया। तो आयतन हो जाएगा ये 90.10 हो जाएगा आयतन, और ये चला जाएगा ऊपर, तो गुणे 1000 हो जाएगा। तो हम भाग ये इसमें फिर भाग देकर देखिए, यम बराबर कितना आ जाएगा, तो भाग देंगे तो भागफल ये भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 163 बटे 90.10, या इसमें इसको भाग दे देंगे तो ये यानी 90, ये इसमें भाग देंगे, ये ml में है, इसको लीटर में बनाएंगे तो ये 90.10 बटे 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0901, तो इसका भाग दे देंगे 1.81 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो ये मोलरता हो जाएगी,
1.81 मोल प्रति लीटर। और मोललता भी आपने ज्ञात किया था। इसी तरह इन प्रश्नों को आप लगाइएगा। ये जो प्रश्न नहीं आएगा उसको जो है पूछिएगा, उसको मैं बता दूंगा। बहुत आसान है रसायन विज्ञान। सूत्र का प्रयोग करेंगे तुरंत निकल आएगा। फिर धीरे धीरे जैसे अभी घबराहट हो रही होगी आपको, तो चूँकि यह शुरू में लगता है कि कठिन है, लेकिन बहुत ईजी है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना। मोलरता क्या है? मोलरता, तो मोललता दोनों में क्या संबंध है? तो मोललता क्या है, मोलरता क्या है? तो मोलरता है कैपिटल एम से लिखते हैं। तो परिभाषा क्या है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। और मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसके बाद हम लोग मोलरता और मोललता में संबंध, नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की अन्य विधियां भी, मोल प्रभाज या W/W, V/V, V/W, W/V इत्यादि विधि का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। हम अगले वीडियो में इसी तरह आते रहेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।